बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं एडवोकेट अकील अहमद और आप देख रहे हैं पाक टैक्स लॉयर। आज का हमारा टॉपिक है कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स रिटर्न कैसे फाइल की जाती है। हमारे सामने ये IRS 2.0 जो है वो ओपन है। यहाँ पर थोड़ी सी जो आपको एक ओवरव्यू है मैं न्यू रजिस्ट्रेशन का दूंगा कि अगर कोई न्यू फाइलर बन रहा है तो वो अपने रजिस्ट्रेशन कैसे करेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आना है हमने। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन का, यहाँ पर आपने अपना CNSE नंबर देना है। उसके बाद आपने प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है, मिस्टर, मिसिज, मिस या डॉक्टर। उसके बाद आपने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में क्या लिखना है। जैसे कि मेरा नाम अकील अहमद है, मैं फर्स्ट में की लिखूंगा और लास्ट पे अहमद लिखूंगा। अगर मोहम्मद अकील अहमद होता है तो फर्स्ट में मोहम्मद लिखता है, मिडिल में अकील और लास्ट पे अहमद। अगर मेरा नाम खाली मोहम्मद होता तो जस्ट यहाँ पे मोहम्मद लिखता है और यहाँ पे डॉट लगा देता। और ये डॉट आप सिर्फ यहाँ लगा सकते हैं, अगर ऐप से रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो वहाँ आप नहीं लगा सकते। उसके बाद ये करंट सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है आपने। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नंबर लिखना है और इसको कन्फर्म करना है। इसके बाद आपने मेल लिखनी है और मेल को कंफर्म करना है और ये भी कंफर्म करना है कि दोनों आपके पास मौजूद और ऑन हो, ताकि अगर आपको एबिर की तरफ से OTP है तो आप लिख सके और आपको पासवर्ड भी रिसीव हो सके। उसके बाद ये नीचे एड्रेस इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले आपने टाइप सेलेक्ट करनी है कि जहाँ आप रहते हैं वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है। उसके बाद आपने उसकी फॉर्म सेलेक्ट करनी है जी, अपार्टमेंट है, बंगलो है, कैबन है, कंपार्टमेंट है और फ्लैट है, हाउस है। उसके बाद आपने मेजरमेंट उसकी सिलेक्ट करनी है जी, इसकी मेजरमेंट कौन सी स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर यार्ड है, स्क्वायर फिट है, कनाल है, मरला है। उसके बाद आपने टोटल एरिया लिखना है और उसके बाद आपने ये यूनिट नंबर, कम्प्लेक्स, स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी में अपना जो कंप्लीट एड्रेस है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर सिटी आती है, सिटी में आपने ये सर्च बार पे क्लिक करना और यहाँ से अपनी सिटी जो है वो आपने लिख लेनी है। मैं यहाँ से शेरपुर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सर्च करूंगा तो ये शेखुपुरा शेरपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट भी आ गया, मेरी तहसील भी आ गई, तो इसे यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद कैपेसिटी में आपसे ये पूछेगा जी आप वहाँ पे ऑनर है या टेनेंट है। लोग पूछते हैं जी हम वहाँ पे अगर टेनेंट है तो एग्रीमेंट उनके नाम नहीं, अगर ऑनर है तो भाई या उनके वाला साहब जो है वो वहाँ पे ओनर है। ये जस्ट फॉर्मेलिटी, आप कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और शेयर में भी आप मिनिमम 1 लिख सकते हैं। उसके अलावा आप जितना मर्जी लिख दीजिए, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। उसके बाद आपने ये कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है तो आपको 600 के OTP मसूल होंगे। आपने वो दर्ज करके फिर से सबमिट करना है। तो आपके नंबर और मेल दोनों पर आपको पासवर्ड, पिन और रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपका ID कार्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। ये सब लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से बैक टू लॉगिन पर आना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पर आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है और उसके बाद नीचे आपने अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि आज हमने एक किसान की जो एग्रीकल्चर इनकम उसकी होती है उसकी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो आपके सामने ये जो नॉर्मल रिटर्न वाला टैब आ रहा है, आप यहाँ से भी अपनी रिटर्न ओपन कर सकते हैं और ये डिक्लेरेशन से जाके आप रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल से भी नॉर्मल रिटर्न ओपन कर सकते हैं। हम नॉर्मल रिटर्न सजेस्ट करते हैं क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आपने ये नॉर्मल रिटर्न पर आना है यहाँ से और ये आपसे पूछेगा जी किस टैक्स पीरियड की आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। हमने 2024 की फाइल करनी है क्योंकि अभी कोई पर्सन न्यू फाइलर अगर बन रहा है 1 नवंबर 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक, तो 2024 की ही टैक्स रिटर्न जमा करवाएगा, 2024 का ही चालान जमा करवाएगा। और जो आपने साल की टैक्स रिटर्न जमा करवानी होती है वो फिस्कल ईयर आपका 1 जुलाई से 30 जून तक काउंट होता है। हम यहाँ पर 2024 लिखेंगे तो आपसे ये आपको बताएगा कि 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024। आपने इसको ओके करके यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये सारा डैशबोर्ड जो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट वाला सेक्शन है जहाँ पे आपकी सैलरी वाला ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप अपनी रेंटल इनकम जो है वो लिखते हैं। उसके बाद बिजनेस है जहाँ पे अपना बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉपर लिखते हैं आपका। इसमें कैपिटल गेन है आपका, फिर अदर सोर्स है, फिर फॉरेन सोर्स स्लैश एग्रीकल्चर इनकम है। उसके बाद टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स है, फिर वेल्थ स्टेटमेंट है। हमने एग्रीकल्चर की टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर फॉरेन सोर्सेज और एग्रीकल्चर इनकम का ऑप्शन दे रहा है। हम एग्रीकल्चर पर सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 जो हेड है वो आएगी, एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पेड टू प्रोविंस। सबसे पहले है जी एग्रीकल्चर इनकम। यहाँ पर जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, चाहे वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड नहीं भी आपके नाम पे, अगर आप ठेके पे भी काश्त कर रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपने यहाँ पर अपनी जो एनुअल इनकम है वो लिखनी है। आपने लिखने के बाद आपने कैलकुलेट करना है। अब जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्स एग्जम्प्टेड है, उस पर टैक्स कोई नहीं है अभी तक, तो आपकी जो इनकम है वो एग्जम्प्ट में भी इंटर होगी। इसके ऊपर वाला अगर हेड आप पढ़ेंगे तो अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स वाला ऑप्शन भी है, तो आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आगे लिख देना और कैलकुलेट कर देना। अब आपकी जो इनकम है ये टैक्स एग्जम्प्टेड होगी है। जब आप आ रहा है सामने जो अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, आप पर कोई टैक्स नहीं है। अभी जो नीचे वाला हेड है कि अगर आपने प्रोविंस को कोई टैक्स दिया, जैसे कि आपसे ये पटवारी 250 रुपये या 500 रुपये पर एकड़ लेते हैं, अगर वो आपने पे किया हुआ है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने नीचे वेल्थ स्टेटमेंट पर आ जाना है और रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पर आकर आपने यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, नॉर्मल टैक्स, एग्जम्प्ट टैक्स और फाइनल टैक्स वाली अमाउंट जो आपकी होती है। आपने एग्जम्प्ट में इसको लिख के कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद आपके पास ये पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है।
यहाँ पर जो भी आपके पास एसेट्स हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपका बिज़नेस कैपिटल है, आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, जानवर हैं, आपके पास गाड़ियाँ हैं, आपने लोन लिया हुआ है, आपने लोन दिया हुआ है, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, कोई और सोर्स आपके पास है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में लिख। सबसे पहला ऑप्शन है जी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वाला। अगर तो आप ठेके पे काश कर रहे हैं तो आपके नाम पे कोई नहीं होगी, तो आपने वो नहीं लिखनी। लेकिन अगर आपके नाम पे है तो आप प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल सारी लिखेंगे। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं ये फेक दूंगा, आपको समझाने के लिए हम ये करते हैं। आपने अपनी प्रॉपर डिटेल्स देनी है। यहाँ पर हम उसका एड्रेस लिखेंगे, जो प्रॉपर्टी का एड्रेस है। उसके बाद कंटेंट्स में आपने यहाँ पर लिखना है जी ये एग्रीकल्चर लैंड है। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे लैंड लिखना है, उसकी मेजरमेंट लिखनी है आपने। उसके बाद आपने उसकी सिटी लिखनी है कि किस सिटी में ये वाक़ है। अब या तो आपको ये इनहेरिटेंस में मिली है या गिफ्टेड में मिली है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा के इनहेरिटेड या गिफ्टेड जो है वो लिख देंगे। और उसके साथ जब आपको ये इनहेरिट या गिफ्ट हुई थी उसकी वैल्यू आपने लिख देनी। लेकिन अगर आपने ये परचेज़ की थी, तो जब आपने ये परचेज़ की थी उसकी आप परचेज़ वैल्यू जो अपनी है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद नीचे ये ऑप्शन है जी, यहाँ पर अगर आपको घर है या प्लॉट है आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसका भी आपने इसी तरीके से एड्रेस लिखना है। अगर आपका वो इनहेरिटेड है तो आप ब्रैकेट में उसका इनहेरिटेड लिखेंगे। अगर आपका वो गिफ्टेड है तो गिफ्टेड लिखेंगे और साथ उसकी जो आपको जिस डेट को मिला था उस डेट की आप उसकी वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पर आपने नीचे सिटी लिख देनी है। सिटी लिख के आपने सबमिट कर देना है और इसकी यहाँ पर आपने वैल्यू लिख देनी है और इसके बाद आपने कैलकुलेट कर देना। अब नीचे वाला ऑप्शन है जी बिजनेस कैपिटल। अगर आप साथ को बिजनेस कर रहे हैं तो उसका कैपिटल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है जी इक्विपमेंट नॉन बिजनेस। अगर आपके पास जो है ट्रैक्टर का जो सामान होता है काश्तकारी करने वाला, हल वगैरह होती है या रोटावेटर जिसे आप कहते हैं, वो आपका, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं उसकी वैल्यू कि आपके पास वो कितनी वैल्यू की है। उसके बाद एनिमल नॉन बिजनेस। अगर आपके पास जानवर है, उनसे आप बिजनेस नहीं कर रहे, आपके पास गाय भैंसे हैं लेकिन आप उनका दूध बेचते नहीं है, वो जो अपने लिए आपने रखी है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है जी इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस वाला। यहाँ पे अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो वो उसकी भी डिटेल आप अपनी साथ देंगे। आप प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आईबीएन नंबर देंगे, कंटेंट लिखेंगे जी अकाउंट है, करंट है, सेविंग है, या बैंक का नाम लिख के जो आपका 30 जून 2024 का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये आपने किसी को लोन दिया हो तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद मोटर व्हीकल है, अगर आपके पास ट्रैक्टर है, गाड़ी है, बाइक है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसकी यहाँ पर आप डिटेल्स देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, उसके कंटेंट लिखेंगे, प्राइवेट है, कमर्शियल है, मेक मॉडल, उसकी इंजन कैपेसिटी जो है वो आप यहाँ पर लिखे और उसकी जो परचेज प्राइस थी वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद प्रीशियस पोजेशन, अगर आपके पास कोई कीमती चीज़ है जैसे गोल्ड वगैरह है, आपने परचेज की है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हाउस होल्ड इफेक्ट है, अगर आपके पास घरेलू चीज़ें जो होती है, आपका फर्नीचर वगैरह होता है आपने लिया हुआ है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद पर्सनल आइटम्स हैं, पर्सनल आइटम्स आपके पास मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद कैश ऑन बिजनेस है, आपके पास कैश इन हैंड अगर पड़ा हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हर एंट्री के बाद आपने कैलकुलेट लाजमी करना। उसके बाद एनी अदर एसेट है, एसेट्स इन अदर्स नेम है, उसके बाद एसेट हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान है, किसी कंपनी में आपके वोटिंग राइट्स हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने किसी से लोन लिया है तो वो भी यहाँ पर आप लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ हमारे पास ये आता है जी पर्सनल एक्सपेंसेस वाला ऑप्शन, जो आपने इस पूरे साल में अपने अखराजात किए हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस पर सबसे पहले हमारे पास रेंट है, अगर रेंट पर हमने कोई चीज़ ली है तो वो भी यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद अगर आपने कोई फाइनल टैक्स की मद में टैक्स पे किया तो वो भी लिख सकते हैं। आपके पास कोई गाड़ी है उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं वो लिखेंगे। ट्रैवलिंग है, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं या आप आते जाते हैं कि ये आपका फिक्स जो है वो ट्रैवल लगा हुआ है, गाड़ी लगवाई है, वो लिख सकते हैं। आपकी गाड़ी का पेट्रोल वगैरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी आपने जितनी कंज्यूम की है वो आप अपने बिल से भी काउंट करके लिख सकते हैं और यहाँ पर आप एस्टिमेटेड भी लिख सकते हैं, फिर इसमें आपको थोड़ा सा मार्जिन देता है। अगर पानी का कनेक्शन है वो भी लिख सकते हैं, गैस आपने लगवाई है या आप सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद टेलीफोन है, इंटरनेट आपने लगवाया हुआ है तो उनके भी जो आपके अखराजात है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट आपने उस साल में कोई करवाया है तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, उनकी फीसें वगैरह जो आप पे करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई क्लब ज्वाइन किया है, किसी क्लब की एनुअल मेंबरशिप ली है वो लिखेंगे। फंक्शंस गैदरिंग आपने पूरे साल में कोई ज्वाइन किया है वो लिख सकते हैं। आपके पास आपने कोई डोनेशन, ज़कात, एन्युटी कुछ भी आपने ये दिया तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन है यहाँ पर जो आपके पूरे साल में खर्चे हुए हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास नीचे जी कंट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेंबर्स भी आ रहा है, अगर आपके साथ किसी फैमिली मेंबर ने कंट्रीब्यूट किया तो वो भी अमाउंट यहाँ पर लिख सकते हैं। हम इसे यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम वापस से रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पर आएंगे। हम जब नीचे आएंगे तो हमारी ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो है वो ये 85 लाख समथिंग आ रही है। ये प्लस में आने का मतलब है कि आपका इनफ्लो कम है और आपका आउटफ्लो और आपके एसेट्स जो है वो ज्यादा, आपकी इनकम उसको जस्टिफाई नहीं करी। तो इसका मतलब है ये एसेट्स या तो आपकी इनकम इनको जस्टिफाई करे या फिर आपके पास ये प्रीवियस ईयर से चल रहे हो।
होंगे। अगर ये माइनस में हो तो इसका मतलब है आपका इनफ्लो ज़्यादा है और आउटफ्लो आपका कम है, तो डेफिनेटली आपका कोई एसेट आपने परचेज़ किया उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, या आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, या आपका कैश इन हैंड में अपने पास ही रखे हुए हैं तो वो भी आप साथ लिख सकते हैं। अब ये इनकी प्रॉपर्टी जो है वो पिछले सालों से चली आ रही थी और कैश इन हैंड कुछ पिछले सालों से इनके पास चला आ रहा था, तो हम इसको कॉपी करने के बाद नेट एसेट प्रीवियस ईयर पर आकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम नीचे जाएंगे तो आपकी अमाउंट जीरो होगी। जब तक ये आपकी अमाउंट जीरो नहीं होगी आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं होगी। और जीरो करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप जहां आपका दिल करे आप वहां एंट्री इसकी कर दें। हमारी ये रिटर्न जो है वो रेडी हो चुकी है। आपने यहाँ पर सेव पर आना है। सेव पर आने के बाद आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर आना है। तो आपसे पूछेगा जी अपना पिन लगाएं। अगर आप पिन भूल गए तो आप इस ऑप्शन पर जाकर ये आपसे पूछेगा जी चेंज पिन वाला, यहाँ से अपना न्यू पिन आप जनरेट कर सकते हैं। पिन जनरेट करने के बाद आप ओके करेंगे और यहाँ पर अपना पिन लगा के आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब मैंने ये आपको जस्ट समझाने के लिए किया, मैं इसे सबमिट नहीं करूँगा तो मैं इसे यहाँ से क्लोज करूँगा। अदरवाइज आप सबमिट करने के बाद इस टैब पर वापस आ जाएंगे और 5-10 मिनट के बाद आपकी जो रिटर्न है वो कंप्लीट टास्क में यहाँ पर आ जाएगी डिक्लेरेशन वाले टैब में। अब हमने इसका चालान जमा करवाना है तो आप ये ई पेमेंट्स पर आएंगे। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है और ई एफबीआर से भी जाके आप अपने जो है चालान क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑप्शन पहले इनेबल नहीं था, एफबीआर ने अभी न्यूली इनेबल किया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल जो है आपकी टच कर लेगा। तो आपने इनकम टैक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने मिसलेनियस पर आना है। यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपने किस सेक्शन की पेमेंट करनी है। सरचार्ज ऑफ और एटीएल की करनी है। उसके बाद आपने टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है। 24 का आपने जो है वो चालान जमा करवाना है। उसके बाद आपने अमाउंट जो है इसकी 1000 रुपये होती है वो लिखनी है। और उसके बाद ये नीचे भी सिस्टम उठा लेगा। आप इसे सबमिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। जैसे भी यहाँ से एज यस करेंगे आपका पीएसआईडी जनरेट हो जाएगा। इसे आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इजी पैसा जैज़ कैश से जाके गवर्नमेंट पेमेंट्स पर जाएंगे, वहाँ से एफबीआर पेमेंट्स पर जाकर आप इसे जो है पे कर सकते हो और एक दिन के अंदर अंदर आपका स्टेटस जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ भी आया, अगर आपको पसंद भी आएगी और आप इसे सीखेंगे भी। तो मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर किसी को रहनुमाई चाहिए या आपको इस काम की सर्विसेज चाहिए तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।